हे कोडर्स, वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। आई होप कि आपने पिछले 11 डेज के वीडियोस देख रखे होंगे एंड अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर आप डे 12 में आना। डे 12 बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हम इसमें डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज़ को और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन और किस तरह से हम लोग जावा पाइथन में कोड करेंगे, दोनों को यहाँ पे देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट अस स्टार्ट द कोड। तो सबसे पहले मैंने VS कोड खोल लिया है और यहाँ पे मैं 2 फाइल बना लूँगा, क्योंकि आप यहाँ देख लो मैंने फोल्डर बना रखा था एक फिबोनाची का। तो यहाँ पे मैं 2 फाइल बनाऊँगा, एक फिबोनाची या फिर fibo.java और एक fibo.py पाइथन। सो मैंने 2 फाइल यहाँ पे बना लिया है। अब हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर कोडिंग स्टेटमेंट देखेंगे एंड उसके बाद कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड अ फिबोनाची सीरीज अप टू n। और डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से। फिबोनाची सीरीज क्या है? फिबोनाची सीरीज इज अ स्पेशल सीरीज विथ n टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स। कितना सिंपल सा लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो n टर्म होगा, जो भी नंबर का हमको फिबोनाची सीरीज चाहिए जहाँ तक भी, तो जो उसके पहले के नंबर्स होंगे 2 नंबर, उन्हीं को ऐड करके फिबोनाची सीरीज बनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है हमको फिबोनाची सीरीज में कि जो स्टार्टिंग के 2 नंबर होंगे वो हमेशा 0 और 1 ही रहेंगे। ठीक है, मीन्स द फर्स्ट नंबर विल बी 0 एंड द सेकेंड नंबर विल बी 1 एंड उसके बाद उन दोनों को ऐड करते करते हमको आगे बढ़ना है। सो ठीक है, हमको यहाँ पे करना क्या है, हियर वी नीड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर विच इज द एंड टर्म, मीन्स हमको कहाँ तक प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज, और जो फिबोनाची सीरीज बन के आएगा वो हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देना है। सो इनपुट देखो यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो आउटपुट कैसे निकालेंगे हमको, तो 0 1 कांस्टेंट हो गया। सो 0 + 1 कितना होता है 1, 1 + 1 कितना होता है 2। तो इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू हो जाता है। तो ये मैनुअली हम लोग कितना इजीली बोल पा रहे हैं, बट इसको हम लोग कोड करेंगे। और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने फिबोनाची सीरीज का एक्सप्लेन किया है जावा, पाइथन और सी लैंग्वेज में। तो उनके अगर आपको टाइम मिल जाए तो एक बार विजिट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, और मैं पाइथन, जावा, सी, वेब डेवलपमेंट, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखो कि किस तरह से मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पे अरेंज करके रखा है। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एज वेल एज टू योर फ्रेंड्स, उनको आप शेयर करना वीडियो सब। ठीक है, सो अब हम लोग जावा में पहले कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको मेन फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए क्लास लिखो। सो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम क्या होगा, क्लास का नाम होगा जो हमारा फाइल का नाम है। तो फाइल का नाम यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फिबो। सो पब्लिक क्लास फिबो एंड ओपन क्लोज करली ब्रेसेस एंड इनसाइड द क्लास वी हैव टू डिफाइन द मेन फंक्शन। ये हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। सो आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि हम लोग ये डे 11 तक किए हैं और हम लोग आज डे 12 में हैं। ठीक है, सो इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि फिबोनाची सीरीज में हमको पता है कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हमेशा 0 और 1 होंगे। और एक वेरिएबल चाहिए हमको जिसके लिए हम लोग इनपुट स्टोर करेंगे यूजर से लेने के बाद। ठीक है, तो 3 वेरिएबल तो ऐसे हो गए, और एक वेरिएबल लेंगे जब हम लोग ए और बी को प्लस करके स्टोर करेंगे। ठीक है, सो देखो इंट n लेते हैं, a = 0 डिफाइन कर देते हैं, b = 0 डिफाइन कर देते हैं स्टार्टिंग में, एंड c = 1 करते हैं। ठीक है, ये 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया, और एक n है जो हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे वो वहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमको स्कैनर फंक्शन की ज़रूरत होती है, और वो तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया ही नहीं। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इम्पोर्ट java.util.* और स्टार और स्कैनर, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, सभी का मतलब एक ही है। तो स्कैनर फंक्शन को इंपोर्ट करने के बाद उसको यहाँ पे कॉल कर दो और या डिफाइन कर दो। स्कैनर sc = sc एक वेरिएबल है, न्यू स्कैनर system.in। तो इससे क्या हुआ, हम यूज़र के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जो यूज़र जो भी टाइप करेगा वो इनपुट कंप्यूटर रीड कर लेगा। सो हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे system.out.print, और इसके अंदर लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमको ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि वो देखे और इनपुट करे वैल्यू। ये कि यहाँ पे अनवांटेड लाइन आ गया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा कोड है। सो ये वैल्यू जब यूज़र डालेगा तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे, n में, क्योंकि हमने n वहाँ डिफाइन कर लिया, तो उसको स्टोर कर लेते हैं। चलिए, सो n = sc.nextInt। वाई नेक्स्ट इंट, बिकॉज वी टुक द डेटा टाइप एज इंटीजर। जो इनपुट ले लिया हम लोग यूजर से वो इंटीजर के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे sc.nextInt आएगा। ओके, तो हमने सारे इनपुट्स ले लिए, ए और बी और सी को डिफाइन भी कर दिया, a = 0, b = 0, c = 1। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू कहाँ से, 1 से, क्योंकि हमको पता है कि आई मतलब फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट तो हमेशा 0 ही रहेगा, तो उसको हम लोग लिखने की जरूरत नहीं, उसको हम लोग एज इट इज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। सो ये लूप चलते जाएगा और फिर यहाँ पे अब लोग कंडीशन लिखते हैं a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो इसको समझते हैं फिर से। a इक्वल टू बी, ए का वैल्यू जो भी होगा वो b के इक्वल हो जाएगा, तो जो अपडेटेड b होगा वही अब c का वैल्यू बन जाएगा। और c का वैल्यू कैसे आता है, जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी को ऐड करके। ठीक है, तो देखो आउटपुट कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द फिबोनाची सीरीज टिल कहाँ तक, एन टर्म तक, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा इज, उसके बाद ये फॉर लूप में सब काम करेगा, अपना लूपिंग करेगा, ए इक्वल टू बी करेगा, बी इक्वल टू सी करेगा, एंड उसके बाद हम लोग लास्ट में प्रिंट करेंगे किसको, देखो फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है तो इसलिए ए को एज इट इज प्रिंट कर देंगे क्योंकि हमें वहाँ डिफाइन कर दिया था ए इक्वल टू 0, एंड उसके बाद प्लस डाल के सिम ऐसा कोट्स कर दो, तो उसमें क्या होगा, रिमेनिंग वैल्यू सारे प्रिंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो भी फॉर लूप में सी का वैल्यू अपडेट होके आएगा। सो ये जावा प्रोग्राम है, काफ़ी सिंपल है। इसको आउटपुट करते हैं, मैं फिर आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इससे भी डिटेल में पूरे एल्गोरिदम के साथ मैंने पुराने जावा वीडियो में इसको बताया फिबोनाची सीरीज को, जो आप एक बार देखो यार तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो वीडियो देख के आप इस पे आओगे तो आपको ये एकदम लगेगा कि मक्खन है, कुछ भी नहीं है, हलवा है। तो आप इसलिए एक बार वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलो आउटपुट देखते हैं और उसके बाद इसको हम लोग एक्चुअल रन करके देखेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ एन। सो एन यहाँ पे हम लोग 4 ले रहे हैं, ठीक है, 4 डाल रहे हैं। तो फिबोनाची सीरीज टिल 4 इज 0 1, 0 और 1 तो यहाँ पे कांस्टेंट था, और 0 + 1 इज 1 एंड 1 + 1 इज 2, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इसी को हम लोग चलो एक्चुअल डेमो में आपको दिखाता हूँ पूरा एल्गोरिदम किस तरह से फिबोनाची सीरीज का काम करता है। और ये हम लोग जावा में कोड लिखें, सेम इसी तरह से हम लोग पाइथन में भी कोड लिखेंगे आगे। तो लेट्स से यूजर से हम लोग इनपुट लेते हैं। सो यूजर ने इनपुट डाला n इक्वल टू 4। सो यहाँ पे देखो फॉर लूप किस तरह से चलेगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा। फॉर i इक्वल टू 1, i से कहाँ तक जाएगा, n तक। n कितना है हमारा, 4 है, क्योंकि यूजर ने 4 डाला, और ये हर बार इटरेट करते जाएगा i प्लस प्लस, मीन्स i का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 और 4, 4 बार i बनेगा। अब देखो a इक्वल टू 0 है क्योंकि हमने वहाँ पे डिफाइन किया है, उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो फॉर i इक्वल टू 1, अभी फर्स्ट इटरेशन के लिए i जब 1 होगा तब क्या क्या होगा, a 0 होगा, b कितना हो जाएगा, देखो b भी वहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया था, कितना है b का वैल्यू c हो जाएगा, और c का वैल्यू असल में क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पे b का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। a कितना था 0 और b कितना है 1। तो इस तरह से हमको पहला 1 मिला, क्योंकि 0 1 तो कांस्टेंट ही था, उसके बाद पहला 1 मिला। तो इसी तरह से फॉर i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, जिस तरह से लेंथ होगा इनका उस तरफ से ये लूपिंग चलते जाएगा। एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है मैंने पुराने जावा वीडियो में। तो ये 100 डेज सीरीज था, इसलिए मैं सिर्फ कोड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरा एक्चुअल अगर बस समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक बार आप वो वीडियो देख के आओ यार, बहुत अमेजिंग वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत किया उस वीडियो में। सो एंटर द वैल्यू ऑफ n। अगर मैं 10 डाल रहा हूँ तो देखो फिबोनाची सीरीज 10 तक कितना आ गया, 26 तक। देखो कितना लंबा सा सीरीज आ रहा है, मतलब वो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है और कुछ नहीं, और स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट 0 और 1 ही रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये जावा का कोड समझ आ गया। तो हम लोग पाइथन की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई टाइम पास किए, ठीक है। सो ये सिंपल सा था जावा का कोड, इसको यहीं पे रखते हैं, एंड सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग बढ़ते हैं पाइथन कोड की तरफ, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस हमको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज करना है जो कि है पाइथन का। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। सो वो कैसे लिया जाता है पाइथन में, हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n। यूज़र एक n का वैल्यू डालेगा, अब उस n के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किस तरह से फिबोनाची सीरीज हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमने जावा में किया था उसी तरह से यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दो। सो a कॉमा बी इक्वल टू 0,1 मीन्स a और b का वैल्यू कैसा होगा, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और एक नया वेरिएबल बनाते हैं काउंट इक्वल टू 0, जो कि काउंट करेगा इटरेशंस को, तो वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं। इफ़ n इज लेस देन इक्वल टू 0,
अगर यूज़र ने n का वैल्यू 0 डाला या उससे छोटा डाला, प्रिंट कर देना है कि प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम लोग फिबोनाची सीरीज नहीं निकाल सकते। बहुत सिंपल सा टर्म था। एल्स इफ, अगर यूज़र ने n का वैल्यू 1 डाल दिया तो हमको पता है कि एक नंबर तक का फिबोनाची सीरीज क्या होगा, हम लोग सिंपली यहाँ पे ए प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ए का वैल्यू 0 है और एक ही तक फिबोनाची सीरीज अगर प्रिंट करना है तो हम लोग सिंपली ए को ही प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमने वहाँ डिक्लेयर कर ही दिया है। एंड इसी तरह अगर n का वैल्यू 2 होगा तो 0 1 होगा, n का वैल्यू 3 होगा तो 0 1 1 होगा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज इज द एडिशन ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स। ठीक है, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। सो एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे लगा दिए। एल्स कंडीशन, द फाइनल कंडीशन, क्योंकि अगर 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा और 1 नहीं होगा n का वैल्यू, तो उसके अलावा जितने भी वैल्यूज़ अगर यूज़र ने डाल दिए तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज, तो उसको समझते हैं। तो एल्स प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू n इज, और इस के लिए हम लोग नीचे कैलकुलेशन करेंगे वाइल लूप लगा के। ओके, सो वाइल कंडीशन कुछ इस तरह से, वाइल काउंट इज लेस देन n, जो n का वैल्यू यूज़र डालेगा उससे हमको काउंट को एक एक स्टेप आगे जाना है। अभी काउंट इनिशियली 0 है, अगर n का वैल्यू 4 है तो काउंट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 तक जाएंगे। ओके, सो कंडीशन कुछ इस तरह से, c इक्वल टू a प्लस बी, वॉट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, 0 एंड 1, एंड अल्टीमेटली a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, एंड काउंट को हमको आगे इटरेट कर दे जाना है एक एक करके। ठीक है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, दिस इज सेम एज काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। एंड देख लो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर हमने n का वैल्यू यहाँ पे 4 लिया तो किस तरह से इटरेशन होगा। लेट n इक्वल टू 4, तो चेक करेंगे n इज लेस देन 0, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। एल्स इफ n इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी फॉल्स हुआ, तो एल्स कंडीशन में हम लोग आ जाएंगे। सो काउंट इज लेस देन n, तो काउंट इज 0, सो विल इटरेट फ्रॉम 1 2 एंड 3, सो काउंट वैल्यू इक्वल टू 1 2 3। सो c इक्वल टू a प्लस बी, जो कि 0 प्लस 1 है, 0 प्लस 1 इज 1, a इक्वल टू b, सो अब b का वैल्यू कितना था, 1 था, सो a बन जाएगा अब b, a इक्वल टू 1, एंड b इक्वल टू c, सो व्हाट इज द c वैल्यू, c का वैल्यू भी यहाँ पे एक ही है, सो b इक्वल टू 1। सो इस तरह से ये लूप चलते जाएगा। ये था फॉर काउंट इक्वल टू 1, एंड ये n से छोटा रहेगा वहाँ तक इटरेशन करते जाएगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1। सो अब आउटपुट देखते हैं किस तरह से आता है। एंटर द वैल्यू ऑफ n, मैंने n का वैल्यू 4 डाला, पर आउटपुट यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ही नहीं कि प्रिंट करना क्या है आखिर आउटपुट में। सो फिबोनाची सीरीज अप टू n ये प्रिंट हो रहा है, बस फिबोनाची सीरीज प्रिंट नहीं हो रहा है। सो जस्ट बिफोर वाइल मीन्स आफ्टर वाइल हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे ए को, क्योंकि ए ही यहाँ पे अल्टीमेटली इटरेट हो रहा है हर जगह पे। सो अब देखो रन करके चेक करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ n, आई विल एंटर योर 4। सो देखो यहाँ पे हमको फिबोनाची सीरीज अप टू 4 यहाँ पे आ चुका है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, 9 देखते हैं। तो फिबोनाची सीरीज अप टू 9 इज ये रहा। सो इन दिस वे यू कैन कोड फिबोनाची सीरीज इन पाइथन लैंग्वेज एज वेल एज इन जावा। मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है सी लैंग्वेज में भी, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो एक बार रिफ़र कर लेना। एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग। तो ये था डे 12। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे सिंप्लीफाइड लर्नर पे विथ न्यू कोडिंग स्टेटमेंट। टिल देन हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट एज मच एज यू कैन।